नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है यूपीएलटी ग्रेड 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। ओटीआर के भी प्रोसेस में लोग लगे हुए हैं। तो इस वक्त हाईली मोटिवेटेड है और कुछ मोटिवेशन मैं भी आपको दे दूं। तो मोटिवेशन इस बार मॉनेटरी है। थोड़ा इसको देखेंगे कि यूपीएलटी ग्रेड जो ये जॉब है ये किस तरह का है। तो ये एक ग्रुप सी का जॉब है और ये एक नॉन गैजेटेड पोस्ट है और जिसका पे स्केल जो है वो 44,900 से 1,42,400 है अकॉर्डिंग टू सेवेंथ पे कमीशन। एंड इसका जो लेवल है वो भी 7 है। तो होता क्या है कि जो हमारी बेसिक होती है और डीए होता है वो तो सेम होता है, बट हमें पोस्टिंग कहाँ मिली है, किस सिटी में मिली है या गांव में मिली है या महानगर में मिली है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एचआरए है वो डिफरेंट हो जाता है। तो पहले हम एचआरए पे बात कर लेते हैं कि अगर आपकी पोस्टिंग ए ग्रेड जैसे कि लखनऊ जैसे शहर में हुई है तो जो आपको एचआरए मिलेगा वो 5,520 होगा। मान लीजिए अगर बी कैटेगरी के शहर में आपकी पोस्टिंग होती है, फॉर एग्जांपल सीतापुर की बात कर लेते हैं नगर क्षेत्र में, तो वहां पर आपका जो एचआरए है वो 2760 बनेगा। और वहीं अगर आपकी पोस्टिंग किसी ग्रामीण क्षेत्र में होती है तो आपका 1,840 रुपए का एचआरए बनेगा। बाकी जो आपकी शुरुआत होगी वो 44,900 से होगी। हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो डेटा है ये तो आज की डेट पे है, तो हाँ, मैं आपको बस ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि अगर आज की डेट में ज्वाइनिंग होती तो आपको कितनी सैलरी मिलती है। हालांकि सबको पता है कि अभी एग्जाम होगा, फिर जाके ज्वाइनिंग होगी, तो इसमें अभी बहुत समय है। बट ऐसे ही जानने के लिए कि अगर आज की डेट में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती तो आपको कितनी सैलरी मिलती, जस्ट फॉर मोटिवेशन। तो सबको पता है, तो ये तो बेसिक हो गई। तो इस वक्त जो डीए चल रहा है वो 55% चल रहा है। मैंने जब ज्वाइन किया था उस वक्त डीए आई थिंक अप्रोक्स 36% था, ऐसे ही कुछ था। तो आज 3 साल बाद ये 55% तक पहुंच गया है। ठीक है, तो फिलहाल 55% चल रहा है, तो और मेरे को लगता है कि जुलाई के बाद ये 58% भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 24,695 रुपए डीए बनता है। तो आपकी टोटल सैलरी बन रही है ए कैटेगरी के शहर में 75,185। अब जो भी ज्वाइनिंग 2005 के बाद हुई है उसे ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। अब जो नई पेंशन की व्यवस्था है उसमें 10% आपका कटता है और 14% गवर्नमेंट आपके एनपीएस खाते में डालती है। तो यहाँ पर जो आपका डिडक्शन होगा एनपीएस का वो बेसिक और डीए मिलाकर उसका 10% डिडक्शन होगा, दैट इज 6,960 रुपए। तो इन हैंड जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपकी आएगी 68,225 रुपए। इसी प्रकार से अगर आप बी कैटेगरी के शहर में हैं तो आपकी सैलरी बेसिक और डीए सेम रहेगा, केवल एचआरए चेंज हो जाएगा। और डिडक्शन के बाद जो आपकी सैलरी इन हैंड आएगी वो आएगी 65,395। इसी प्रकार से अगर आपका सिलेक्शन सी कैटेगरी के जगह पे होता है तो वहां पर आपकी सैलरी जो इन हैंड आएगी वो आएगी 64,475। तो अच्छी सैलरी है। बाकी अगर हम नौकरियां देखें गवर्नमेंट जॉब्स उस हिसाब से बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है ये। और आपको मैं बता दूं 2026 में एर्थ पे कमीशन आने की पूरी संभावना है। अब वो कभी भी लागू करे बट होगा तो 1 जनवरी 2026 से ही लागू। वो बात अलग है कि एरियर्स में पैसा मिलेगा। बट बात आती है फिटमेंट फैक्टर की। तो फिटमेंट फैक्टर क्या है उसको छोड़िए, बस ये जानिए कि फिटमेंट फैक्टर जो है मिनिमम 1.92 और मैक्सिमम 2.86 इसी के बीच रहने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। अब रियलिटी में क्या होता है वो तो बाद में ही पता चलेगा, बट ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई कम से कम 1.92 और मैक्सिमम 2.86 हो सकता है। तो अगर ये 1.92 रहा तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी उससे 1.92 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा 86,208। और अगर ये 2.86 हो गया तो आपकी सैलरी बनेगी 1,28,414 रुपए। सोचिए अगर एर्थ पे कमीशन लागू होता है तो अच्छा खासा अमाउंट आपका इंक्रीज हो जाएगा।
और जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तो 8th पे कमीशन आ चुका होगा। तो आई थिंक ये एक अच्छा खासा मोटिवेशन है। इस पद के लिए मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो एकदम जी जान लगा दीजिए। बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छी खासी सैलरी है, और बहुत सम्मान का पद है। ठीक है, तो बाकी तो मैं आपके साथ हूँ, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता हम लोग आपके साथ लगे रहेंगे। थैंक यू।